हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण से अंतिम वीडियो बनाने वाले हैं, जो आखिरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवालों से। अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल डैश कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाले अम्ल डैश कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल और कम हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन सी। ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? अपचायक। इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? तो कौन है दोस्तों? मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन ए। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो किसका करते हैं? धोवन सोडा का। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है दोस्तों? प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। ऑप्शन बी। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद डैश होगा। तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा दोस्तों? जिंक सल्फेट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो कौन है ये दोस्तों? मिष्ठान बनाने में। ऑप्शन बी। क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित हो जाता है? तो कौन है दोस्तों? वह है सोडियम। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन ए। इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? तो कौन होता है दोस्तों? जठर रस। ऑप्शन ए। इनमें से किस उद्योग में धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसमें नहीं किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है। तो कितना से कम होता है? 5.6 से। इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? तो क्या होना चाहिए दोस्तों? अम्ल और क्षार होना चाहिए। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। वे अम्ल और क्षार कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? तो कौन है? H2O3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? तो उसमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों?
इसमें आइक अम्ल का प्रत्यय होता है, ऑप्शन बी। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है जो डायस के साथ जलती है व पॉप ध्वनि के साथ जलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के दाने मिलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। वाशिंग सोडा डायस है, तो वाशिंग सोडा क्या है दोस्तों? एक क्षारीय लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? मुंह में मौजूद जीवाणु मुंह में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी गलत है। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणुओं को सरल शर्करा अणुओं में विघटित कर देता है? तो कौन है दोस्तों? लार एमाइलेज। मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है? तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट लगाया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है। X के पुनः क्रिस्टलन के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः यौगिकों X और Y का चयन कीजिए। तो यह क्या है? सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा, ऑप्शन सी। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सघनता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन कथन सत्य है दोस्तों? विलयन उच्च पीएच वाला क्षारीय विलयन है, ऑप्शन ए। धोवन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो धोवन सोडा के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कांच के निर्माण के लिए धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। एक लवण को पानी में घोला जाता है और इस लवण के विलयन का पीएच एक सार्वत्रिक सूचक पत्र से मापा जाता है। यदि विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो लवण के डायस होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसकी क्या संभावना है दोस्तों? K2CO3। क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज ऑक्साइड में मिलाया जाता है? तो क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन होता है, ऑप्शन बी। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं? तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी अभिक्रिया जल में अविलय लवण उत्पन्न करती है? तो कौन है दोस्तों? अवक्षेपण अभिक्रिया। बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः डायस नहीं किया जाता है। तो क्या नहीं किया जाता है दोस्तों? विसंक्रात्मक रूप में नहीं किया जाता है। यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाली गैस चूने के पानी के रंग को दूधिया कर देती है। यौगिक एक का चयन कीजिए। तो यौगिक एक का चयन क्या है दोस्तों? Na2CO3, ऑप्शन बी। धोवन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है?
तो किस प्रावस्था में होती है दोस्तों? सोल में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग कौन नहीं है? विरंजक क्रिया। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप डायस होता है। तो बनने वाला अवक्षेप पीले रंग का लेड आयोडाइड होता है। ऑप्शन ए। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डायस के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला और हरा हो जाता है। तो क्या होता है? कॉपर क्लोराइड के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला और हरा हो जाता है। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन किए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने होते हैं? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल से बने होते हैं। दंत क्षय किस पीएच स्तर से शुरू होता है? यह 5.5 से कम पीएच पर शुरू होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 होता है। जटा रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? वह लाल हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण डायस कहलाता है। यह बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो इनमें से सोडियम कार्बोनेट यौगिक बनता है। अगला प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डायस है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों? दुर्बल क्षारक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान कीजिए। शुद्ध रक्त का पीएच मान 7 से 7.35 से 7.45 के बीच होता है, यह भी सत्य है। और शुद्ध जल का पीएच मान 9 होता है, यह भी सत्य है। जबकि लार का पीएच मान 6.2 से 6.8 के बीच होता है। यह कथन गलत है। ऑप्शन बी 2 और 3 सत्य है। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिसमें एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना। बनने वाली गैस का नाम बताइए। तो बनने वाली गैस का नाम क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? तो कौन है दोस्तों? HCl NH4OH। धोवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला में क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? उसमें सोडियम कार्बोनेट रसायन का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन में उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बुझा हुआ चूना। हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है? यह 7.35 से 7.45 के बीच कार्य करता है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा? तो यह क्या होगा दोस्तों? जब अम्ल और क्षार को जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा? तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सघनता में कमी होगी और तनु विलयन तनु हो जाएगा। ऑप्शन
डी। हम जानते हैं कि यदि वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो इसमें नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। ऑप्शन डी। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल या क्षार संकेतक है जिसे डाइस से प्राप्त किया जाता है। उसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो वाशिंग सोडा किसे प्राप्त होता है दोस्तों? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाओं में डाइस को दर्शाती है। यह मांसपेशियों की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल के कारण दर्शाती है। दोस्तों आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित अंतिम प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके बाद से उस अध्याय खत्म हो गया। एथनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कल हम फिर से एक नए अध्याय को लेकर आपके पास उपस्थित होंगे।